एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ एकादश मुखी श्री हनुमत कवचम। इससे पूर्व में सप्तमुखी कवच, पंचमुखी कवच, अनेक हनुमत कवच आपके सामने प्रस्तुत किए गए। अब प्रस्तुत है एकादश मुखी हनुमत कवचम। हमारे आज के वीडियो के जो प्रायोजक है आदरणीय श्रीमती मीरा कच्छावा जी और उनके पुत्र श्री हिमांशु कच्छावा जी ने आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है अपने पिता स्वर्गीय श्री भैरूदान कच्छावा जी की स्मृति में। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। समस्त कच्छावा फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने इस पुनीत कर्म के लिए, क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रयास से अनेक लोग लाभान्वित होते हैं और जो भी लोग यहाँ पर आके स्पॉन्सर करते हैं उनके द्वारा अपने प्रियजनों की स्मृति में करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं या लोक कल्याण के लिए करते हैं। इतने लोग इससे लाभान्वित होते हैं, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते आपको कितना पुण्य फल इससे प्राप्त होता है। वस्तुतः अधिक पुण्य फल कब प्राप्त होता है किसी भी चीज़ को, अब आप चाहे स्पॉन्सर करते हैं तब वो बनाया जाए या मैं स्वयं से बनाऊँ, ये ज्ञानांजलि से लोग लाभान्वित कब होते हैं जब आपके द्वारा किए गए प्रयास से, आपके द्वारा बनाए गए स्पॉन्सर किए गए वीडियो से, जब गुरुकुल के छात्र और जो आगामी पीढ़ी है जब वो सीखने का प्रयास करती है, उसी क्षण आपको परमात्मा इसका प्रतिदान देते हैं, उसी क्षण आपको इसका फल देना प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि बहुत महनीय कार्य है लोगों को विद्या से जोड़ना। आइए प्रारंभ करते हैं एकादश मुखी हनुमत कवचम। एकादश मुखी हनुमत कवचम के दो भाग हमें प्राप्त होते हैं, तो दोनों ही रूप आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। पहले एक करते हैं, इसके बाद दूसरा। रुद्र, ये जो हनुमत कवच है ये रुद्र यामल गौरी तंत्र से है, तो रुद्र यामलता इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। ओम श्री समस्त जगन मंगलात्मने नमः। श्री देव्युवाच। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आप वीडियो के बीच में रिपीट ना करें, एक अंडरलाइन करते हुए बिल्कुल साथ साथ पढ़ते हुए चले, क्योंकि जब हम पाठ करते हैं तो व्यवधान ना हो, किसी लाइन की रिपीटेशन ना हो। ऐसा सर्वथा तो नहीं हो पाएगा कि मैं रिपीट ना करूं, क्योंकि कहीं पर कठिन अवसर आते हैं तो वहाँ पर रिपीट करके शब्द को तोड़ करके बताना होता है। तथापि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको एक पाठ के फॉर्म में ये पूरा कवच मैं दे पाऊं, जिससे कि आप साथ साथ पाठ कर पाए। शैवानि गाणपत्यानि शाक्तानि वैष्णवानि च कवचानि च सौराणि यानि चान्यानि तानि च। श्रुतानि देवदेवेश त्वद्वक्त्रान्निःसृतानि च किञ्चिदन्यत्तु देवा किञ्चिदन्यत्तु देवानां कवचं यदि कथ्यते। ईश्वर उवाच। ईश्वर उवाच मतलब महादेव के द्वारा कहा गया है। और श्रेणु देवी प्रवक्ष्यामि, देवी यहाँ पर भगवती पार्वती है, रुद्र यामल गौरी तंत्र है ना। सावधानावधारया हनुमत कवचम पुण्यम महापातकनाशनम एतद् गुह्यतमं लोके शीघ्रं सिद्धिकरं परम जयो यस्य प्रगानेन लोकत्रयजितो भवेत्, लोकत्रयजितो भवेत्। अब इसका विनियोग है ओम अस्य श्री एकादश वक्त्र कहते हैं मुख को, हनुमत कवच माला मंत्रस्य वीर रामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री महावीर हनुमान रुद्र देवता ह्रीं बीजं ह्रौं शक्तिः स्फें कीलकं सर्वदूतस्तथा
स्तम्भनार्थं जिह्वाकीलनार्थं मोहनार्थं राजमुखी देवतावश्यार्थं राजमुखी देवतावश्यार्थं ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी भूत प्रेतादि बाधा परिहारार्थं श्री हनुमद्दिव्य कवचाख्य श्री हनुमत एकदा आ गया, फिर दिव्य कवचाख्य माला मंत्र जपे विनियोग। आइए अब कवच यहाँ पर अंगन्यास प्रारंभ होता है। ओम ह्रौं आंजनेयाय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम स्फें रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओम स्फें वायुपुत्राय मध्यमाभ्यां नमः। ओम स्फें अंजनीगर्भाय अनामिकाभ्यां नमः। ओम स्फें रामदूताय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओम ह्रौं ब्रह्मास्त्रादिनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। ब्रह्मास्त्रादिनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। इसके बाद अब आपके अंगन्यास आते हैं करन्यास के बाद। ओम ह्रौं आंजनेयाय हृदयाय नमः। ओम स्फें रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओम स्फें वायुपुत्राय शिखायै वषट्। ओम ह्रौं अंजनीगर्भाय कवचाय हुं। ओम स्फें रामदूताय नेत्रत्रयाय वौषट्। ओम ह्रौं ब्रह्मास्त्रादिनिवारणाय अस्त्राय फट् इति न्यासः। इस प्रकार से पहले करन्यास और उसके बाद अंगन्यास पूर्ण होते हैं। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम में कर्मकांड, दुर्गा सप्तशती, रुद्री, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता, इतनी कक्षाएं चलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवत गीता की एक ही कक्षा है। यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो जूम ऑनलाइन पटल पर जूम पर यह कक्षाएं संचालित होती है। यदि आप जुड़ना चाहें तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, डिटेल दे करके आगे आपको कक्षाओं से जोड़ दिया जाएगा। अथ ध्यानम। अथ ध्यानम। ओम ध्यायेद्रणे हनुमंत मेकादश मुखाम्बुजम् ध्यायेत्तं रावणोपेतं दशबाहुं त्रिलोचनं हाहाकारैः सदर्पैश्च कंपयन्तं जगत्त्रयं ब्रह्मादिवन्दितं देवं कपिकोटिसमन्वितम् एवं ध्यात्वा जपेद्देवी कवचम परमाद्भुतम। इस प्रकार ध्यान करके हे देवी इस कवच का जप करना चाहिए। ये कवच परम अद्भुत है। इसके बाद दिग्बंधाः, दिशाओं का रक्षण, दिग्बंधन करना चाहिए। तो दिग्बंधाः ओम इंद्र दिग्भागे गजारूढ़ हनुमते ब्रह्मास्त्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय माम रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अग्निदिग्भागे मेषारूढ़ हनुमते अस्त्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी
डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा, मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम यमदिग्भागे महिषारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम निर्ऋति, अच्छा ये आगे रहने दिया, निर्ऋति दिग्भागे, निर्ऋति नहीं आगे रि फिर ति, निर्ऋतिर्दिग्भागे नरारूढ़ हनुमते खड्ग शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वरुण दिग्भागे मकरारूढ़ हनुमते प्राण शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वायुदिग्भागे मृगारूढ़ हनुमते अंकुश शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा, मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम कुबेर दिग्भागे अश्वारूढ़ हनुमते गदा शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम ईशान दिग्भागे राक्षसारूढ़ हनुमते पर्वत शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम अंतरिक्ष दिग्भागे वर्तुल हनुमते मुद्गर शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम भूमि दिग्भागे वृश्चिकारूढ़ हनुमते वज्र शक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। ओम वज्रमंडले हंसारूढ़ हनुमते वज्रशक्ति सहिताय चौर व्याघ्र पिशाच ब्रह्म राक्षस शाकिनी डाकिनी वेताल समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा। माला मंत्र, अब यहाँ से माला मंत्र प्रारंभ होता है।
ओम ह्रीं यीं यं प्रचंड पराक्रमाय एकादश मुख हनुमते हंसयति बंध मतिबंध वाग्बंध भैरुंड बंध भूत बंध प्रेत बंध पिशाच बंध ज्वर बंध शूल बंध सर्वदेवता बंध राग बंध मुख बंध राजसभा बंध घोर वीर प्रताप रौद्र भीषण हनुमद वज्रदंष्ट्राननाय भीषण हनुमद वज्रदंष्ट्राननाय वज्रकुंडल कौपीन तुलसी वनमालाधराय सर्वग्रहोच्चाटनोच्चाटनाय ब्रह्मराक्षस समूहोच्चाटनाय ज्वर समूहोच्चाटनाय राज समूहोच्चाटनाय चौर समूहोच्चाटनाय शत्रु समूहोच्चाटनाय दुष्ट समूहोच्चाटनाय मां रक्ष रक्ष स्वाहा ओम वीर हनुमते स्वाहा ओम वीर हनुमते नमः। दोनों ही प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर। ओम नमो भगवते वीर हनुमते पीतांबरधराय कर्णकुंडलाद्या भरणालंकृत भूषणाय किरीट बिल्व वनमाला विभूषिताय कनक यज्ञोपवीतिने कौपीन कटिसूत्र विराजिताय श्रीवीर रामचंद्र मनोभिलषिताय मनोभिलषिताय लंकादिदहन कारणाय घनकुलगिरिवज्रदंडाय अक्षकुमार संहार कारणाय घनकुलगिरिवज्रदंडाय अक्षकुमार संहार कारणाय ओम यम ओम नमो भगवते रामदूताय फट् स्वाहा ओम ऐं ह्रीं ह्रौं हनुमते सीतारामदूताय सहस्रमुख राज विध्वंसकाय अंजनी गर्भ संभूताय शाकिनी डाकिनी विध्वंसनाय किलि किलि चुचुकारेण विभीषणाय वीर हनुमद्देवाय ओम ह्रीं श्रीं ह्रौं ह्रां फट् स्वाहा। ओम श्री वीर हनुमते हौं ह्रूं फट् स्वाहा ओम श्री वीर हनुमते स्फ्रूं ह्रूं फट् स्वाहा स्फ्रूं ह्रूं फट् स्वाहा ओम श्री वीर हनुमते ह्रौं ह्रूं फट् स्वाहा ओम श्री वीर हनुमते स्फ्रूं फट् स्वाहा ओम ह्रां श्री वीर हनुमते ह्रौं हूं
फट स्वाहा, ये हुम है खाली, ह्रूम नहीं है। ओम श्री वीर हनुमते ह्रैम हुम फट स्वाहा। ओम ह्राम पूर्वमुखे वानर मुख हनुमते लं सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा, हुम फट स्वाहा। ओम आग्नेय मुखे मत्स्य मुख हनुमते रम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम दक्षिण मुखे कूर्म मुख हनुमते मम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम नैऋति मुखे वराह मुख हनुमते क्षम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम पश्चिम मुखे नारसिंह मुख हनुमते वम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम वायव्य मुखे गरुड़ मुख हनुमते यम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम उत्तर मुखे शरभ मुख हनुमते सम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम ईशान मुखे वृषभ मुख हनुमते हूम आम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम ऊर्ध्वमुखे ज्वालामुख हनुमते आम सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम अधोमुखे मार्जार मुख हनुमते ह्रीं सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम सर्वत्र जगन्मुखे हनुमते स्फ्रूम, ठीक है, फ्रूम इस तरह से आएगा। सकल शत्रु संहारकाय हुम फट स्वाहा। ओम श्री सीता राम पादुकाधराय महावीराय वायुपुत्राय कनिष्ठाय ब्रह्मनिष्ठाय एकादश रुद्रमूर्तये महाबलपराक्रमाय भानुमण्डलग्रसनग्रहाय चतुर्मुखवरप्रसादाय महाभय रक्षकाय यं हौं ओम हस्फें श्री वीर हनुमते नमः। एकादश वीर हनुमान माम रक्ष
रक्ष रक्ष शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महारोग्यम कुरु कुरु महा आरोग्यम मतलब मुझे आरोग्यता दीजिए। अभयम कुरु कुरु अविघ्नम कुरु कुरु महाविजयम कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु सर्वत्र विजयम कुरु कुरु महालक्ष्मीं देहि हुम फट स्वाहा। फलश्रुति, अब यहाँ से फलश्रुति प्रारंभ होती है। इत्येतत् कवचं दिव्यं शिवेन परिकीर्तितं यः पठेत् प्रयतो भूत्वा सर्वान् कामान् वाप्नुयात्। सभी कामनाओं की प्राप्ति होती है। द्विकालमेक कालं वा त्रिवारं यः पठेन्नरः रोगान् पुनः क्षणात् चित्वा सपुमान् लभते श्रियम। दो बार या दो काल या एक काल में मतलब सुबह या शाम को किसी भी काल में कोई अगर 3 बार इसका पाठ करता है तो सभी शत्रुओं का नाश होता है, सभी रोगों का नाश होता है और महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आइए आगे फलश्रुति को देखें, थोड़ा छोटा करें इसको। हाँ ठीक है। मध्याह्ने च जले स्थित्वा चतुर्वारं पठेद्यदि क्षयापस्मार कुष्ठादि तापत्रय निवारणम। मध्याह्न में जल में खड़े होकर के 4 बार पाठ करने से कुष्ठादि रोग दूर होते हैं और तीनों प्रकार के दुखों का नाश होता है। यह पठेत कवचम दिव्यम हनुमध्यान तत्परः निःसकृद वा यथा ज्ञानम। त्रिः सकृद वा यथा ज्ञानम। ठीक है, तो विच्छेद देख लीजिए। सोपि पुण्यवतां वरः देवमभ्यर्च्य विधिवत् पुरश्चर्यां समारभेत् 1100 जाप्यम दशांश हवनादिकम। पुरश्चर्या करना हो तो पहले भगवान की पूजा करें और 11 शतम 11 शतम 1100 इसके जप करें। और जप है ना 11 शतम जाप्यम जप करना चाहिए और उसके बाद उसका दशांश हवन करना चाहिए। यह करोति नरो भक्त्या कवचस्य समादरम ततः सिद्धिर्भवेत् तस्य परिचर्या विधानतः। सिद्धि प्राप्त होती है परिचर्या विधानतः। अच्छा इतना ही है बस, ठीक है। गद्यम पद्यमया वाणी तस्य वक्त्रे प्रजायते। वाणी में गद्य और पद्य सुंदरता आ जाती है, मधुरता आ जाती है। ब्रह्म हत्यादि पापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। और ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े पापों से भी व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस तरह से आज ये वीर हनुमत का 11 मुखी कवच हमने पूर्णता को प्राप्त हुआ। हमने क्या किया, ये तो प्रभु की कृपा है तब जाकर के हुआ है। तो प्रभु की कृपा से ये पूर्णता को प्राप्त हुआ और मैंने प्रयास किया है पूरे उसमें कि मैं बीच में अधिक ना बोलूँ, पाठ को निरंतर लेकर के चलूँ ताकि आप साथ में पाठ कर पाएँ। तो निरंतर आप पाठ करते रहें। महाप्रभु हनुमान के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री हनुमते नमः।